स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल क्या रासायनिक गुण। इसमें हम दो गुण कवर करेंगे। एक है इसमें ऑक्सीकरण और दूसरा है निर्जलीकरण। तो ये हम आज कवर करने वाले हैं ऑक्सीकरण और निर्जलीकरण के बारे में। ऑक्सीकरण और निर्जलीकरण में जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है वो एक हम करेंगे HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में करेंगे और एक करेंगे अम्लीय KMnO4 और क्या K2Cr2O7। नाइट्रिक अम्ल और अम्लीय KMnO4 K2Cr2O7 ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। और जो निर्जलीकरण क्रिया करना है उसमें हम देखने वाले हैं कि लेना क्या क्या है। इस क्रिया में हम 4 अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे ZnCl2 ZnCl2 द्वारा निर्जलीकरण, और दूसरा है 500 डिग्री अंश से गर्म करने पर, तीसरा है सांद्र H2SO4 की सूक्ष्म मात्रा के साथ, और चौथा है सांद्र H2SO4 की अधिक मात्रा के साथ। तो ये ऑक्सीकरण और निर्जलीकरण में हम 4 विधि पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए, हम शुरू करते हैं सबसे पहले ऑक्सीकरण। तो हम लोग शुरू करेंगे पहले नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले CH2OH ऑक्सीकरण HNO3 द्वारा हो रहा है। तो ये क्या करता है, HNO3 ऑक्सीजन दे देता है। तो यहाँ का H, यहाँ का H, H2 और यहाँ तो यहाँ का O, H2 बाहर निकल जाएगा और बचेगा CHO CH2OH। इसका नाम है ग्लाइकॉल एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? ग्लाइकॉल एसिटाल्डिहाइड। अब आगे हम करते अभिक्रिया, और फिर क्या होगा अभिक्रिया आगे करने पर यहाँ का H, यहाँ का H, H2 बाहर निकल जाएगा और बचेगा CHO। इसका नाम है ग्लाइऑक्सॉल। क्या नाम है? ग्लाइऑक्सॉल। तो आप आगे अगर इसको हम आगे कंटिन्यू करें, इसकी अभिक्रिया नीचे में करा के देखें तो यहाँ एक O दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये COOH बन जाएगा और ये CH2OH। इसका नाम है ग्लाइकोलिक अम्ल। क्या नाम है? ग्लाइकोलिक अम्ल बनता है। आगे अभिक्रिया करने पर यहाँ का H, यहाँ का H बाहर निकल जाता है, H2 बाहर निकल जाता है, ये ऑक्सीजन नाइट्रिक अम्ल से मिल जाता है। तो हमारा बनता है COOH CHO। इसका नाम है ग्लाइऑक्सैलिक अम्ल। क्या नाम है? ग्लाइऑक्सैलिक अम्ल। फिर एक O और दे देंगे यहाँ पर, तो फिर क्या बन जाएगा, COOH अर्थात ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार क्या हुआ, हमने सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण किए तो हम पहले ग्लाइकॉल एसिटाल्डिहाइड मिला, जो आगे में और ऑक्सीकरण द्वारा ग्लाइकॉल
ऑक्सीजन बनाता है। अगर हम ग्लाइकॉल का ऑक्सीकरण करते हैं तो पहले हमें क्या मिले, ग्लाइकॉल एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें पहले क्या मिलेगा, ग्लाइकॉलिक अम्ल मिलेगा, जिसको ऑक्सीकरण करने पर ग्लाई ऑक्जेलिक अम्ल बनता है, जो पुनः ऑक्सीकरण होकर ऑक्जेलिक अम्ल देता है। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अब हम कराते हैं अम्लीय K2Cr2O7 या KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण। तो यहाँ देखिए CH2OH CH2OH, इसको हम लिख सकते हैं HCHOH CHOH और यहाँ पर H। एक से फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल का। आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ होने वाला क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ हम अभिक्रिया करने वाले हैं, थोड़ी अभिक्रिया को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कितना ऑक्सीजन लेना है। तो देखिए आप लोग, मैं CHOH H तो यहाँ पर एक एक ले लेंगे, यहाँ एक हो, यहाँ एक हो, 2 लग गए और यहाँ पर एक हो, तो मतलब हमको कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, हम लोग 3 ऑक्सीजन लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक याला कंपाउंड, एक याला कंपाउंड। तो यहाँ क्या हो गया HCO, यहाँ का एक हो, तीनों में से एक को ले लो, O और H प्लस फिर और एक HCOOH। अब यहाँ 2 O लग गए, को बचा का 2 H बचा हुआ है और H2 बाहर निकल जाएगा। तो अर्थात जब हम अम्लीय माध्यम में एथिलीन ग्लाइकॉल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें फॉर्मिक अम्ल बनता है। इस प्रकार हमारी अभिक्रिया यहाँ पर पूरी होती है। अब हम देखते हैं निर्जलीकरण। अब हम करने वाले हैं अगले स्टेप निर्जलीकरण। तो पहले में क्या होगा, हम लोग निर्जल CO2 द्वारा अभिक्रिया कराएंगे निर्जलीकरण की। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस अभिक्रिया में एथिलीन ग्लाइकॉल ले लेंगे, CH2OH बॉन्ड CH2OH। थोड़ा आप ध्यान दीजिए, यह अभिक्रिया थोड़ी आपको हार्ड जा सकती है। यहाँ का OH और यहाँ का H, अर्थात क्या बाहर निकल गया, H2 बाहर निकल गया। और लेना है क्या हमको, ZnCl2 लेना है जो निर्जलीकारक है। अब यहाँ क्या बचा, CH2CHOH। यहाँ पर क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए वैलेंसी बैलेंस करने के लिए। ये माध्यमिक यौगिक है। अब क्या होगा, इसके अंदर पुनर्विन्यास होगा और जो यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ लगेगा और याला H यहाँ चल जाएगा। तो बनने वाला कंपाउंड कुछ इस तरह होगा, CH3 डबल का सिंगल CH सिंगल का डबल O, अर्थात CH3CHO। यह एसिटाल्डिहाइड है। हम बोल सकते हैं कि जब एथिलीन ग्लाइकॉल का निर्जल ZnCl2 द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है तो निर्जलीकरण किया जाता है तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। अब दूसरी स्टेप में हमको एथिलीन ग्लाइकॉल ही लेना है। एथिलीन ग्लाइकॉल लेना है, जैसा CH2OH तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा, CH2O प्लस H2। यहाँ पर एक कंपाउंड बच रहा है या बन रहा है, अर्थात जब हम एथिलीन ग्लाइकॉल का 500 सेल्सियस पर निर्जलीकरण कराते हैं तो एथिलीन ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है,
एथिलीन ऑक्साइड बनता है कि डिग्री पर, 500 डिग्री पर। आपको दिख गया है। अब अगली स्टेप है नंबर 3 है सांद्र H2SO4 की सूक्ष्म मात्रा के साथ। ठीक है, अब देखिए CH2 OH प्लस, यहाँ प्लस ले लीजिए, फिर CH2 OH, यहाँ से H2 बाहर निकल गया, यहाँ से H2 बाहर निकल गया, अर्थात जब एथिलीन ग्लाइकॉल के दो अणु की क्रिया सांद्र H2SO4 की सूक्ष्म मात्रा में की जाती है तो डाइऑक्सिन बनता है। और बनने वाला फार्मूला आप देख क्या होगा, CH2O CH2O प्लस ट्वाइस H2O, इसका नाम है डाइऑक्सिन। क्या नाम है इसका? डाइऑक्सिन है। जिस प्रकार हमने पहले में क्या बनाए थे, एसिटाल्डिहाइड, दूसरे में एथिलीन ऑक्साइड और तीसरे में डाइऑक्सिन। अब अगली अभिक्रिया आप थोड़ी ध्यान देना, ये अभिक्रिया एकदम से भी क्लियर नहीं होंगी, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। अब बनने वाला क्या है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ तीसरी अभिक्रिया। जो हमारी चौथी अभिक्रिया है वह है बेटा सांद्र H2SO4 की अधिक मात्रा के साथ निर्जलीकरण। तो क्या होता है, यहाँ पर CH2 OH दिख गया आपको। यहाँ भी हम क्या लेंगे, प्लस HO CH2OH। तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा और बनने वाला कंपाउंड कुछ इस तरह होगा। देखो OH CH2O CH2OH, यहाँ से H2 बाहर निकल गया, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या नाम है इसका? डाइएथिलीन ये डाइएथिलीन है, ग्लाइकॉल तो इस तरह हमने एथिलीन ग्लाइकॉल का ऑक्सीकरण और निर्जलीकरण को यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर लिए है। ऐसे क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं ये एक प्रकार से एथिलीन ग्लाइकॉल की रासायनिक गुणिज है, जिसमें हमने ऑक्सीकरण और निर्जलीकरण का अध्ययन किया है। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। और बता दूं इसके कुछ क्या होते हैं, उपयोग भी होते। एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग है प्रिस्टोन नामक से रेडिएटर के हिमांक अवरोधक के रूप में, खाद्य पदार्थों की परिरक्षण के रूप में, एथिलीन डाइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लाइकॉल विस्फोटक के रूप में, डाइऑक्सिन विलयन बनाने में, स्प्रिट रोशनाइयों में विलायक के रूप में और स्नैक के रूप में। ये हो गए एथिलीन ग्लाइकॉल के उपयोग। इस तरह से हमने एथिलीन बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्लियर कर ली है। अब हम कल से पढ़ेंगे ग्लाइकॉल के संरचना सूत्र का वर्णन। तो हम फिर कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।